13वीं शताब्दी का भारत और उसके दक्षिण में स्थित काकतीय साम्राज्य। गणपति देव काकतीय साम्राज्य के बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने 1199 से लेकर 1262 तक करीब 60 वर्ष तक राज किया। काकतीय राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने वर्तमान डेक्कन क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। इसमें वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। गणपति देव का कोई पुरुष वारिस नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्री रुद्रमा देवी को एक राजकुमार की तरह प्रशिक्षण दिया, युद्ध की हर कला को उन्हें सिखाया और उन्हें एक पुरुष नाम रुद्रदेव दिया। 1259 में रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव के नाम के साथ अपने पिता के साथ सिंहासन साझा किया। गणपति देव ने बाद में 1262 में उन्हें एकमात्र शासक बना दिया। रुद्रमा देवी ने अपने पिता से सीखा कि प्रशासन कैसे किया जाए और आम लोगों की पीड़ा को कैसे हल किया जाए। रुद्रमा देवी ने 1262 से 1289 तक काकतीय साम्राज्य में प्रशासन किया। 1269 में गणपति देव की मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी का राज्य अभिषेक हुआ और वो काकतीय साम्राज्य की पूर्ण शासक बन गई। पुरुष शासकों के वर्चस्व के कारण उन्होंने एक पुरुष नाम रुद्रदेव के साथ प्रशासन किया। यहाँ तक कि श्रमिकों और कलाकारों के सारे शिलालेखों में भी उनके पुरुष नाम का ही वर्णन मिलता है। रुद्रमा देवी के राज्य के समय यादवों ने देवगिरी से, उड़ीसा से गंगा और दक्षिण से पांड्याच्य पर हमला किया। साथ ही कई अमीर व शक्तिशाली लोगों ने रुद्रमा देवी के खिलाफ विद्रोह भी किया। वह इन सब हमलों से तो बच गई, पर उनके शासनकाल का अधिकांश समय इन राज्यों को इनकी मूल सीमा तक वापस धकेलने में हुआ। रुद्रमा देवी के शासनकाल की शुरुआत में सेवना यादव राजा महादेव ने तेलंगाना पर आक्रमण किया और वारंगल पहुंचे। 18वीं शताब्दी के इतिहास के अनुसार 15 दिन की लड़ाई के बाद रुद्रमा देवी ने देवगिरी में दुश्मनों की सेना का पीछा किया व उन्हें पैसे व घोड़ों में एक बड़ा हर्जाना भरने के लिए मजबूर किया। रुद्रमा देवी की जीत का उल्लेख हमें बिदर में पाए गए शिलालेखों से मिलता है। जीत के बाद उन्हें एक उपाधि दी गई, राज केसरी, अर्थात हाथी राजाओं पर शेर। उन्होंने अपनी सेवना जीत के उपलक्ष्य में वारंगल के स्वयंभू मंदिर में एक रंगमंडल का निर्माण किया, जहां पर उन्हें सिंह पर सवार, हाथों में तलवार व ढाल लिए एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। रुद्रमा देवी ने सेना के साथ साथ प्रशासन में भी विभिन्न वर्ग व पृष्ठभूमि के लोगों को कमांडर के रूप में भर्ती करने की नीति की शुरुआत की। यह माना जाता है कि उन्होंने आम जनता का विश्वास हासिल करने के लिए इस नीति को आगे बढ़ाया। इस नीति का उपयोग विजयनगर के बाद के साम्राज्यों में भी देखने को मिलता है। रुद्रमा देवी ने रेनाडू, इरुवा, मिलिकिंडू और सत्ती जैसे महत्वपूर्ण किलों को भी अपने अधिकृत कर लिया था। रुद्रमा देवी की उपलब्धि में वारंगल किले का पूरा होना भी शामिल है, जो उनके पिता ने शुरू किया था। भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि रुद्रमा देवी भारतीय इतिहास में समय की सबसे उत्कृष्ट रानियों में से एक थी। उन्होंने शासन करते हुए एक सक्रिय भूमिका निभाई व अपने लोगों के हित को सर्वोपरि रखा। रुद्रमा देवी का रानी होते हुए भी अपने समकालीन पुरुष शासकों से बेहतर होना हमें उनके जीवन की तरफ आकर्षित करता है। कोई पूर्ण रूप से नहीं जानता कि रुद्रमा देवी की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि रुद्रमा देवी की मृत्यु 1289 में अंबदेव से लड़ते हुए हुई, पर कुछ सूत्र हमें यह भी बताते हैं कि 1295 तक रुद्रमा देवी जिंदा थी। हाल ही में उजागर हुए कुछ तथ्यों के अनुसार रुद्रमा देवी की मृत्यु का स्थान चंदुकतला में पाया गया है।